हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। हम कर रहे हैं विक्रम सेठ इंडियन राइटिंग्स में और उनके वर्क्स कर रहे हैं क्योंकि उनके वर्क्स थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं मैंने उन्हीं को उठाया है और कोशिश करी है आप लोगों को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाने की। उसी कड़ी में एक और वर्क को जोड़ते हुए हम चल रहे हैं फ्रॉम हेवन तक। तो ये वर्क है, ये एक ट्रैवलॉग है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। फुल टाइटल है फ्रॉम हेवन लेक ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग एंड तिब्बत। ये एक ट्रैवलॉग है जो वर्णन करता है ऑथर के उन एडवेंचर्स जर्नी का जो कि रिमोट रीजन्स से है ना, सिंकियांग के काफी ऐसे एरियाज से जो कि थोड़े से रिमोट है, उतने डेवलप नहीं हुए हैं। आज सिंकियांग को जिनजियांग के नाम से जाना जाता है चाइना में, और तिब्बत से। तो ये जो बुक प्रेजेंट करती है ये आपको एक बढ़िया फैसिनेटिंग अकाउंट दिखाती है उनकी यात्रा का। उससे रीडर्स को एक ऐसा वर्णन मिलता है सजीव, बिल्कुल लैंडस्केप्स का, यानी दृश्यों का, कल्चर, संस्कृति और उन लोगों का जिनसे वो रास्ते में मिलते हैं। Next is the story begins with Vikram Seth deciding to travel from Nankiang. नानजिंग अब नाम है। तो स्टोरी शुरू होती है जब विक्रम सेठ निर्णय करते हैं कि भाई वो नैनकियांग से दिल्ली आएंगे अपने समर ब्रेक के दौरान, है ना। आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद। डिटरमाइंड टू एक्सपीरियंस ट्रेवल इन इट्स रोएस्ट फॉर्म, क्योंकि वो डिटरमाइंड थे, उनका दृढ़ निश्चय था कि भाई उनको अब जो है खुद से यात्रा को बिल्कुल अपने लेवल पे पता करना ही। एम्बार्क्स ऑन अनकन्वेंशनल रूट। तो जो कन्वेंशनल होता है परंपरागत, जो कि कल्चर से मतलब हमेशा चलता आ रहा हो, तो नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल जो कि कोई बहुत कम यूज करते हो। तो वो एक बोट राइड से होता है यांगजी रिवर से, और ट्रेवर्स होता है अलग अलग कहाँ से गुजरता है, चाइना के बहुत सारे राज्यों प्रोविंसेस में से। एज द जर्नी प्रोग्रेसेस, जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, द रीडर इज इंट्रोड्यूस टू डाइवर्सिटी ऑफ चाइनीज कल्चर। तो जो पाठक है वो परिचित होता है किससे? चाइनीज जो संस्कृति है उसकी विभिन्नता से, यानी उसके बारे में रीडर्स को पता चलता है, और परिदृश्यों से। जो सेठ का विविड डिस्क्रिप्शन है वो नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है, क्योंकि उनका सजीव चित्रण है तो वो आपको प्राकृतिक ब्यूटी को दिखाता है, नैसर्गिक सुंदरता को, नेचुरल ब्यूटी को वो दिखाता है। और कल्चरल जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और उस स्थान की जो भाई सांस्कृतिक जटिलताएं हैं जहाँ से वो गुजर रहे हैं। His encounters with the local people from hitchhikers to villagers, hitchhikers के साथ साथ, यानी जो बिल्कुल रिमोट एरियाज में लोग रहते हैं, कबीलाई लोग टाइप, उनके साथ साथ जो लोकल विलेजर्स थे उनके, वो एक ऐड करता है ह्यूमन डायमेंशन। स्टोरी में एक मानवीय एलिमेंट या मानवीय दिशा ऐड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है बुक का, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सेठ का टाइम है जो उन्होंने सिंकियांग में गुजारा है। सिंकियांग क्या है? एक रिमोट और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है। रिमोट यानी कि जो कि अंडर डेवलप है ना, जिसका अभी पूरा विकास नहीं हुआ है, जहाँ पे मतलब शहरीकरण नहीं हुआ है, या बहुत सारी फैसिलिटीज जहाँ पर नहीं गई हैं। और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन यानी कि कम ही जनसंख्या जहाँ पर हो, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना। कहाँ पे है ये एरिया? नॉर्थ वेस्ट, चाइना के नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे वो हार्श टेरेंस को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। तियानशान माउंटेन्स में और टकलामकान डेजर्ट के जो मैदान है ना, उनको दिखाते हैं। जो विवरण है वो टेल्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभवों की कहानी से भरा हुआ है। और कैसे अनुभव होते हैं? सैंडस्टॉर्म्स टू बीफ्रेंडिंग फेलो ट्रैवलर्स। वहां पे क्या होता है? सैंडस्टॉर्म भी आते हैं, है ना, और जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ कभी फ्रेंडशिप, कभी
डिफरेंट रिलेशन बन जाता है। जो बुक है वो परछाई डालती है पॉलिटिकल क्लाइमेट, उस समय के राजनीतिक जो वहां पे परिचर्चा होती है, क्योंकि सेठ की जो विजिट है वो कोइंसाइडेड करती कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना में चल रहा था, सांस्कृतिक जो क्रांति चल रही थी उसके एंड के दौरान वो जाते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज, भाई जो राजनीतिक निर्णय लिए गए हैं या जो नियम बनाए गए हैं वो लोगों पे क्या प्रभाव डालते हैं, जो उन्हें रास्ते में मिलते हैं वहां से वो उनका अनुभव लेते हैं। सिंकियान से सेठ जो है तिब्बत में जाते हैं और एक पेरिलस जर्नी जहां पे लैंडस्केप दिखाते हैं हिमालयाज के, और थोड़ी सी डिफिकल्ट तो ये जर्नी होनी है, आपको पता ही है। वो बस से ट्रेवल करते हैं, पैदल जाते हैं और रिमोट एरियाज से जाते हैं, और तिब्बतन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, आपको पता है तिब्बत जो है काफी बढ़िया धार्मिक स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, तो वहां पे ये इन चीजों से इनका सामना होता है। सेठ का जो टाइम है तिब्बत में वो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है कि वो ऑब्जर्व कर सके वहां के भाई जो भी सेरेमनीज हैं या जो रिचुअल्स हैं, है ना, जो भी परंपराएं हैं या जो भी समारोह वगैरह हो रहे हैं उनको वो अच्छे से देख सकें। तिब्बतन्स का डीपली इमर्स्ड इन, और वो किसके समारोह देखते हैं, उन तिब्बतियों के जो कि पूरी तरह बुद्धिज्म में डूबे हुए हैं। उनके विजिट्स के जो अकाउंट हैं, मोनास्ट्रीज का अकाउंट है, और रिलीजियस फेस्टिवल्स में वो भाग लेते हैं, इंटरेक्शन करते हैं साधुओं के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ, उसे रीडर्स को जो है एक स्पिरिचुअल एसेंस का पता लगता है तिब्बत की। थ्रू आउट द ट्रेवलॉग, पूरे ट्रेवलॉग के दौरान सेठ का जो प्रोज है वो जीवंत रहता है और सोचने पे मजबूर करता है, थॉट प्रोवोकिंग, आपकी चिंतन शक्ति को जगाता है। पेंटिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ द टेरिटरीज, जो कि एक बढ़िया समृद्ध, यहाँ पे आप रिच को हम ये नहीं कहेंगे, समृद्ध दृश्य दिखाता है। उनकी जो लैंडस्केप को भाई अप्रिशिएशन करने की कला है, लोकल कल्चर्स के लिए उनका जो रिस्पेक्ट है वो ये साबित करता है, कहां से, एक एंगेजिंग रीड बताता है। भाई आर्म चेयर ट्रेवलर हो या घुमंतु हो, सबको ये अच्छा लगे, ऐसी एक यात्रा वृत्तांत बनाया है। ऑथर की जो जर्नी है वो एंड होती है दिल्ली, इंडिया में, जहां पे वो ट्रांसफॉर्मेटिव, बदले हुए एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। बुक का जो एपिलॉग है, एपिलॉग होता है उपसंहार, बिल्कुल अंत में, लाइक सारांश टाइप आप ये बोल सकते हो। जो एपिलॉग है वो नैरेटिव को इकट्ठा बांध देता है, एक परछाई डालता है, एक लाइट शेड करता है उस यात्रा पे, और सेठ का जो वर्ल्ड के लिए परसेप्शन है, थिंकिंग है, या जो काम उन्होंने करना है उसके लिए। शॉर्ट में ये एक उत्तेजित करने वाला ट्रेवलॉग है जो रीडर्स को एक एडवेंचर पे ले जाता है, रिमोट रीजन्स जो चाइना और तिब्बत के, वहां से गुजरते हुए। विक्रम सेठ के जो प्रोज इंसाइटफुल नोट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, विवरण देने वाले हैं, उससे एक सजीव चित्र आपको दिखाई देता है लैंडस्केप, कल्चर और लोगों का, जो कि रास्ते में उन्हें मिले। ये बुक सर्व करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, है ना, ट्रैवल इंस्पायरिंग, रीडर्स को इंस्पायर करती है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और संसार में बहुत अजूबे हैं, सबसे कुछ को वो एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जिए। तो ये थी दोस्तों फ्रॉम हेवन लेक, जो कि एक ट्रैवलॉग है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने कराया है। इम्पोर्टेंट वर्क है विक्रम सेठ का। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हो मैं उनको आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, उसी सीरीज में ये चीज आपके साथ शेयर करी। सविता क्लासेज 1992, प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे एनकरेज करें। सपोर्ट तो आप लोग करेंगे ही। बाकी जय श्री श्याम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।